हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैच द फॉलोइंग। तो हमें इसमें देखिए लेफ़्ट साइड में कुछ एंगल्स दिए गए हैं और राइट साइड में भी यहाँ पे कुछ रेवोल्यूशंस दिए गए हैं। हमें जो है लेफ़्ट साइड को राइट साइड से मैच करना है। तो सबसे पहले हम राइट साइड में जो रेवोल्यूशंस लिखे हुए हैं इन्हें हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये क्लॉक देखिए, इस क्लॉक में आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए ये आर हैंड है, ठीक है। जब ये आर हैंड मतलब घंटे वाली सुई 12 से मूव करके दोबारा जो है 12 पर आ जाए, 12 से मूव करके जब ये आर हैंड दोबारा 12 पर आ जाए तो ये जो कंप्लीट टर्न है, ये जो एक पूरा चक्कर है, इसे हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं। और एक रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। जो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, जो वन कंप्लीट टर्न है, ये किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। सो ए पार्ट देखिए, लिखा है कि लेस देन 1/4 अ रेवोल्यूशन, कि एक रेवोल्यूशन के 1/4 से लेस। तो एक रेवोल्यूशन जो है 360 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो इसका 1/4, तो इसका 1/4 क्या होगा? इसे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। तो एक रेवोल्यूशन का 1/4 क्या होगा? 90 डिग्री होगा। बट उन्होंने क्या कहा है? लेस देन, तो 90 डिग्री से लेस। सो लेस देन 1/4 रेवोल्यूशन मीन्स लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन, कि एक रेवोल्यूशन के हाफ से मोर देन। तो मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन, तो मतलब एक रेवोल्यूशन का हाफ कितना होगा? देखिए 360 डिग्री वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के इक्वल है, ठीक है। तो 360 डिग्री का हाफ अगर हम करें तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 180 डिग्री आया। तो हाफ ऑफ रिवोल्यूशन इज़ 180 डिग्री, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि मोर देन हाफ ए रेवोल्यूशन मीन्स मोर देन 180 डिग्री। हाफ अ रेवोल्यूशन 180 डिग्री है, तो मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन क्या होगा? मोर देन 180 डिग्री। सो हमने यहाँ पे लिख लिया मोर देन 180 डिग्री। नेक्स्ट सी पार्ट है हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, कि एक रेवोल्यूशन का हाफ। अभी हमने देखा कि एक रेवोल्यूशन का हाफ कितना हो रहा है? 180 डिग्री। 360 डिग्री को 2 से डिवाइड कराना तो कितना आया? 180 डिग्री। तो हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन इज़ 180 डिग्री। नेक्स्ट 1/4 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन का 1/4 कितना होगा? 90 डिग्री होगा। हमने यहाँ पे देखा था ना 360 डिग्री जो है वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के इक्वल है, तो उसका 1/4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। तो 1/4 रेवोल्यूशन इज़ 90 डिग्री। नेक्स्ट ई पार्ट है बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन, मतलब 1/4 और हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन के बीच, ठीक है। अब देखिए 1/4 कितना है? 90 डिग्री। एक रेवोल्यूशन का 1/4 90 डिग्री है, एंड हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन कितना है? 180 डिग्री है। सो मतलब बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। नेक्स्ट एफ पार्ट देखिए, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। अब वन कंप्लीट रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल। तो अब एंगल्स देखिए, एंगल्स फर्स्ट दिया है स्ट्रेट एंगल। अब हमें इसे यहाँ मैच करना है। देखिए स्ट्रेट एंगल किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल किससे मैच होगा? हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन से मैच होगा, क्योंकि हाफ ए रेवोल्यूशन मतलब 180 डिग्री। सो फर्स्ट जो है किससे मैच हो रहा है? सी से मैच हो रहा है। सो आंसर इज फर्स्ट जो है सी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट सेकंड एंगल देखिए। अब सेकंड एंगल है राइट एंगल। राइट एंगल किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 1/4 रेवोल्यूशन किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है। तो जो सेकंड पार्ट है वो किससे मैच होगा? डी से मैच होगा। सो सेकंड पार्ट इज मैचिंग विथ डी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, एक्यूट एंगल। एक एक्यूट एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 डिग्री से ग्रेटर हो और 90 डिग्री से लेस हो। तो अब देखिए ये एक्यूट एंगल किससे मैच हो रहा है? ये ए पार्ट से मैच हो रहा है। देखिए ए पार्ट का मतलब क्या है? लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 1/4 रेवोल्यूशन मीन्स लेस देन 90 डिग्री। तो ये जो थर्ड है किससे मैच हो रहा है? ए से मैच हो रहा है, क्योंकि एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से लेस होते हैं, ठीक है। सो थर्ड पार्ट मैच हो रहा है ए से। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से ग्रेटर बट 180 डिग्री से क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं,
ठीक है, मतलब 90 और 180 डिग्री के बिटवीन में जो एंगल्स आते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। तो जो फोर्थ पार्ट है वो किससे मैच होगा, ईस्ट से मैच होगा, बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। सो फोर्थ किससे मैच हो रहा है, ई से। सो फोर्थ पार्ट मैच हो रहा है ई से। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिए, रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं, जो मोर देन 180 डिग्री होते हैं, जो 180 डिग्री से बड़े होते हैं वो एंगल्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल्स होते हैं। सो जो फिफ्थ पार्ट है वो किससे मैच होगा, बी से मैच होगा। मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन मीन्स मोर देन 180 डिग्री। सो फिफ्थ मैच होगा बी से। सो फिफ्थ पार्ट मैच हो रहा है बी से। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है, क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एंगल राइट एंगल है, कौन सा स्ट्रेट एंगल है, कौन सा एक्यूट एंगल है और कौन सा ऑब्ट्यूज या रिफ्लेक्स एंगल है, ये हमें बताना है। तो ए पार्ट देखिए, अब हमें बताना है कि ये एंगल कौन सा है। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ से ये एक रे ड्रॉ करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन सा एंगल है, ये राइट एंगल है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखिए एक राइट एंगल है। देखिए इसकी शेप कैसे बन रही है, एल शेप। तो ये जो एल शेप की तरह एंगल बनता है वो क्या होता है, राइट एंगल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक राइट एंगल। बट जो एंगल हमें दिया गया है वो एंगल सिर्फ यहाँ तक है, मतलब 90 डिग्री से पहले है वो एंगल। तो जब 90 डिग्री से पहले है तो इसका मतलब 90 डिग्री से लेस होगा। ठीक है, 90 डिग्री तक नहीं है, 90 डिग्री से पहले आए हैं वो एंगल, तो 90 डिग्री से लेस होगा। तो जो एंगल 90 डिग्री से लेस होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। तो ये एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल। सो ए पार्ट का आंसर है एक्यूट एंगल। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, अब हमें बताना है कि ये एंगल कौन सा है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से ये रे ड्रॉ कर दूँ तो ये जो एंगल बन रहा है, देखिए ये एल शेप है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जो ये एंगल बनेगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, मतलब राइट एंगल है। ठीक है, बट जो एंगल दिया है वो एंगल 90 डिग्री से भी आगे तक जा रहा है, मतलब 90 डिग्री से ग्रेटर है, आगे तक जा रहा है तो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। तो जो एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। सो बी पार्ट का आंसर है ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, अब हमें बताना है कि ये एंगल कौन सा है। मतलब ये एंगल देखिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो ये वाला एंगल कौन सा है ये बताना है। तो अब अगर हम देखें तो ये शेप किस तरह से बन रही है, एल जैसी शेप बन रही है, तो मतलब ये एंगल कौन सा है, राइट एंगल है। सो सी पार्ट का आंसर है राइट एंगल। नेक्स्ट डी पार्ट देखिए, अब हमें बताना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल कौन सा एंगल है। अब देखिए, अगर ये इस तरह से होता तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल कौन सा है, 180 डिग्री है। यहाँ तक जो एंगल है वो 180 डिग्री है, पर जो एंगल दिया गया है वो एंगल जो है 180 डिग्री से आगे जा रहा है। देखिए यहाँ तक 180 डिग्री है, बट ये 180 डिग्री से आगे जा रहा है, मतलब 180 डिग्री से ग्रेटर है। तो जो एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर हो या मोर देन 180 डिग्री हो वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये जो एंगल है कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल। सो डी पार्ट का आंसर है रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट ई पार्ट देखिए, अब हमें बताना है कि ये कौन सा एंगल है। अब अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो इस स्ट्रेट लाइन पर ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल कौन सा होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। सो ई पार्ट का आंसर है स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट एफ पार्ट देखिए, अब इसमें एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, तो हमें बताना है कि ये कौन से एंगल बन रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से ये एक रे ड्रॉ करूँ तो ये जो है एक एल की शेप बन रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो यहाँ से लेके ये एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, मतलब राइट एंगल होगा। ठीक है, 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल है। ठीक है, अब देखिए जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से पहले है। 90 डिग्री कहाँ तक है, यहाँ तक कि 90 डिग्री से पहले है, मतलब 90 डिग्री से लेस है। तो जो एंगल 90 डिग्री से लेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। तो ये एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल है। अब ये एंगल देखिए, अब देखिए अगर मैं यहाँ से ये रे ड्रॉ करूँ तो ये देखिए एक एल की शेप बन रही है। ठीक है, तो ये मतलब कौन सा एंगल बन रहा है, राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक कौन सा एंगल है, 90 डिग्री है।
बट जो एंगल दिया गया है वो एंगल सिर्फ यहीं तक है, मतलब 90 डिग्री तो यहाँ तक होना था, पर ये 90 डिग्री से पहले है, 90 डिग्री से पहले है मतलब 90 डिग्री से लेस होगा। तो जो एंगल 90 डिग्री से लेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। तो ये एंगल भी कौन सा है, एक्यूट एंगल। तो एफ पार्ट का आंसर है एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।